नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज के दिन कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है। वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर आज हाइड्रोजन बम राहुल गांधी की तरफ से फोड़ा गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि एच फाइल्स किसी एक सीट की बात नहीं है, बल्कि राज्यों में वोट चोरी की बड़ी साजिश है। हरियाणा में पहली बार पोस्टल बैलेट और असली वोटों का रुझान अलग रहा। एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन अंत में 22,779 वोटों से हार गई। वहीं बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का खुद का तालमेल नहीं था, लोकतंत्र का फैसला स्वीकार होना चाहिए। तो आज इसी बड़े मुद्दे पर बात करेंगे और इसी को समझेंगे हम कि आखिर वोट चोरी का मामला जो एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले हलचल मचा गया, सियासी घमासान शुरू हो गया और इसके साथ ही साथ इस पर अब बीजेपी का क्या रिएक्शन है और आपको वो बाइटें भी सुनाएंगे, आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़ी बातें वोट चोरी को लेकर की है। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और आज शुरुआत करेंगे ये खास डिबेट जिसमें हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि राहुल ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है ये महज सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान है, रणनीति है बीजेपी पर, वाकई हाइड्रोजन बम है या इसके पीछे की मंशा कुछ और है। तो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। This is the backbone foundation of election. If this is wrong, no amount of training is going to fix it. We can keep training. But legally, she's allowed to vote. Legally, उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। राइट? लुक, सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग। सुप्रीम कोर्ट, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको that the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes was the winning margin. Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. राहुल गांधी को आपने सुना, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एच फाइल्स को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई जाहिर तौर पर बीजेपी का रिएक्शन भी आना लाजमी है। तो सुनवा देते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ कहा गया है। एक महिला का तस्वीर लेकर के, मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला, शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि सब फर्जी था और
कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे। वो बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाए। 1 घंटा 20 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से की गई, जिसमें एच फाइल सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं, बड़ी साजिश है, ये कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने पोस्टल बैलेट और असली वोटों का रुझान भी बताया कि बिल्कुल अलग रहा। और राहुल गांधी ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 76 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिली। तो ये बड़े आरोप जो है वो लगाए हैं राहुल गांधी ने। एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी और उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, सरकार चोरी हो गई। अंतिम परिणाम में कांग्रेस 22,779 वोटों से हार गई और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब बिहार में भी सरकार चोरी हो सकती है। राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। तो आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ एच फाइल्स, ना सिर्फ हाइड्रोजन बम फोड़ा, बल्कि इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में जो हार हुई है उसका भी बखान किया है। तो आज राहुल गांधी की बड़ी बातें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन इन बड़ी बातों का असर धरातल पर कैसा होगा, इसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अभिमन्यु त्यागी इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। कैप्टन आई सिंह भदौरिया प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब आपसे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस की तरफ से लंबी चौड़ी की गई है, जिस पर जाहिर तौर से कांग्रेस प्रवक्ता भी बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि बिहार में कल चुनाव है, उससे पहले ये हाइड्रोजन बम फोड़ा गया? क्या वाकई आप लोगों के लिए ये बम था या फिर सब चुनावी जुमला? देखिए नीतू जी, राहुल गांधी हताश हैं क्योंकि वो चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं। अभी तक वो 90 से अधिक चुनाव हार चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के अंदर नेतागिरी वाले, एक परिपक्व नेता वाले जो गुण होना चाहिए वो एक भी नहीं है। भले ही एक कांग्रेस की अपनी सोच है, उनकी स्ट्रेटेजी है जिससे नेता प्रतिपक्ष भी है, वो 3 बार सांसद भी बन गए, मगर इसके बावजूद भी राहुल गांधी में कोई नेतागिरी वाले गुण नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उन्होंने बिहार में वोट चोरी को लेके एक रैली करी और उस पूरा एजेंडा था वोट चोरी के ऊपर, तो वो रैली करने के बाद वो सीधे विदेश भाग गए, जबकि मालूम है चुनाव सर पे है तो उन्हें यहाँ रहना चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए। और फिर उस एजेंडा पे ये टिके नहीं, थोड़े दिन बाद वो एजेंडा इन्होंने खुद ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर सबसे बड़ी बात ये होती कि वोट चोरी अगर कोई सरकार या कोई एजेंसी कर रही है तो हमारे देश में न्यायपालिका है, आप न्यायपालिका में क्यों नहीं जाते अपनी बात लेके? तो न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, सिर्फ मीडिया में प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस में कहेंगे, तो क्यों दुनिया को ये जताना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है। मगर दुनिया आज बहुत समझदार है कि जब आप, लेकिन सर ये तो सच है ना कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाली जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके बाद ही तो चुनाव आयोग काफी ज्यादा एक्टिव नजर आया। SIR जो अब आने वाले कई स्टेट्स में भी दिखेगा और बिहार में तो कल से चुनाव शुरू हो गया है, तो SIR वहीं से शुरुआत हुई थी। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने ही जो वोट चोरी को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद असर देखने को मिल रहा है। मैं आऊंगी आपके पास भी, लेकिन एक रिएक्शन अभिमन्यु जी से भी ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, क्या लगता है आज जो एच फाइल्स खोली गई है आप लोगों की तरफ से, ये एच फाइल्स बीजेपी कह रही है ठीक चुनाव से पहले, बिहार के चुनाव से पहले ये खोली गई है, कोई ऐसी चीज है? क्या आपको लगता है, आप लोग कह रहे हो कि हरियाणा में भी जिस तरह से सरकार चोरी होगी बिहार में भी होगी, तो ये बिहार को लेकर सब कुछ है या फिर कहानी कुछ और है? नीतू जी, आपको और पैनल मुझे सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए नीतू जी, बिल्कुल साफ हो चुका है, चोरी तो पकड़ी जा चुकी है। 100 से ज्यादा वोटें बनी हुई हैं 2 बूथों पर, उनकी फोटो एक है, नाम अलग, पता अलग। आप देखिए क्या हो रहा है, चोरी सामने आ गई है। यही तो इंजीनियरिंग है, यही तो असली खेला है। ब्राजील की मॉडल का 22 जगह वोट में नाम है, वो टूरिस्ट नहीं है, उनका नाम टूल किट के तौर पे इन्होंने यूज किया है। डाटा एंट्री इस तरीके से खेला किया गया है कि चोरी पकड़ने में समय लग गया। देखिए नीतू जी, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पोस्टल बैलेट में हम लोग 76 सीटों पर आगे थे। आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? यानी जहां बिल्कुल सिस्टम ठीक था वहां खेल नहीं कर पाए, लेकिन जहां मशीनी सिस्टम था वहां इन लोगों ने खेल कर दिया। और ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है। आप कह रहे कि हरियाणा चुनाव का जिक्र क्यों आया है? अभी बिहार में चुनाव है, यह पूरे देश का मामला है।
जनता इनसे नाराज है। सारे सर्वे में ये लोग फेल हो रहे थे। लेकिन सर नीतू जी, पिछला रिजल्ट तो जनता आपका बिहार सड़कों का पे कह रहा है थी। कि 70 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आरजेडी पहली नंबर की पार्टी बनकर उभर कर आई थी, लेकिन आपको तो लाभ नहीं मिल पाया सर। तो वहां पर आप क्या कहेंगे? पिछला भी तो आप देखिए ना चुनाव क्या रिजल्ट रहा। देखिए नीतू जी, ये चोरी इसलिए इस समय बताई गई है हाँ कि जिससे कि बिहार में ये खेला ना कर पाए। हमने पकड़ ली राहुल गांधी जी ने। हाँ। अब उसको कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुंचाएगी। जहां तक बिहार की बात है, बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है पलायन? क्योंकि वह रोजगार नहीं है, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। ये जंगलराज की बात करते थे नीतू जी, और क्या हो रहा है? खुलेआम चुनाव में हत्याएं की जा रही हैं, और ये उनको बचाने का काम कर रहे हैं अपने नेताओं को। लेकिन जब मामला हाईलाइट होता है तो उनको जेल में पहुंचाने की मजबूरी में इनको निर्णय लेना पड़ता है। कहां गया जंगल राज की जो बात करते थे पिछली सरकारों पर? बिहार में सुशासन नहीं कुशासन है, जनता के सामने आ चुका है और इनकी हार दिख गई है। तभी इनके नेताओं की बोली भी बिल्कुल बदल गई है। ठीक है, ये तो अभद्र रिजल्ट भाषा का बताएगा इस्तेमाल करने लगे हैं ये सर। वहां। रिजल्ट बताएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसे चुना है। इसके लिए तो 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा हमें। लेकिन भदौरी साहब, जिस तरह से आप लोग कह रहे हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल फालतू प्रेस कॉन्फ्रेंस है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से भी कहा गया, इधर कांग्रेस कह रही है कि बिहार में सुशासन है ही नहीं, जंगलराज का टारगेट तो कर ही रहे हैं ये लोग। तो जो ये वोट चोरी है, एसआईआर जो कराई गई, आप लोग ये भी कह रहे हो कि अगर कुछ भी है तो सुप्रीम कोर्ट आप जाइए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर इतनी ही दिक्कतें हैं, इतनी ही सारी चीजें हैं कि अलग अलग जगहों के वोटर्स निकाल दिए गए, फर्जी वोटर्स निकल गए हैं, और इसके साथ ही साथ एक नाम एक चेहरा कई नाम दे दिए गए हैं, तो ये तो बहुत समझने वाली और सोचने वाली बात हो गई कि अगर इस तरह से लगातार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से कर दी गई तो यहां तो मंथन करने की जरूरत है ना। और सवाल तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता, उसकी जांच पर भी उठने लगे हैं कहीं ना कहीं। देखिए नीतू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर कोई भी एजेंडा उठाते हैं तो खुद ही उस पर नहीं टिक पाते हैं। जब पहली बार इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर जब आरोप लगाए वोट चोरी के, तो चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना ही तो कहा कि आप हमें हलफनामा दीजिए, मैं जांच करवाता हूं। तो राहुल गांधी अपने ही कहे हुए से पलट गए और भाग गए, बोले हलफनामा नहीं देंगे। तो फिर इसमें चुनाव आयोग गलत है कि राहुल गांधी गलत है? गलत तो राहुल गांधी हो गए जो अपने ही कहे हुए पे टिके नहीं और भाग गए। अब देखिए, आपके बिहार में चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी केंद्र से लेके और राज्य तक के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सब लगे हुए हैं, और राहुल गांधी मछली पकड़ रहे। तो मछली पकड़ने से तो वोट तो मिलेगा नहीं। सर वोट तो अगर वो मछली पकड़ भी रहे हैं तो इसमें आपका क्या जा रहा है? आप लोग भी तो चुनावी प्रचार कर रहे हो ना, तो इसमें नहीं, कहां नहीं, से कोई कह रहा है? मीडिया भी कह रही है क्या कि ऐसा किया जा रहा है, कहा जा रहा है? ठीक है, अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार किए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब नीतू जी यह है कि वोट हासिल, जनता का वोट हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती, जिस तरह से बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल उतरा हुआ है, प्रदेशों के मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां के कार्यकर्ता तक बिहार में डेरा जमाए हैं, इतनी मेहनत कर रहे, तब जाके वोट हासिल होता है। तो आपको लग रहा है कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है? कहां कर रही है? राहुल गांधी तो अभी अब देखा होगा विदेश में चले गए थे पिकनिक बनाने, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी तो खुद समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अरे मछली तो बाद में पकड़ रहे हैं सर, पहले तो चुनाव प्रचार किया ना, जन संबोधन पहले किया है सर, ये कोई बात नहीं रही। राहुल गांधी नेतागिरी में, राजनीति में बिल्कुल सबसे फेल्यूर व्यक्ति है। हाँ। उनको बिल्कुल पता नहीं कि उन्हें तो क्या कहना है, क्या करना है। अरे आप क्या बोले जा रहे हैं लगातार यहाँ? कर्नाटक कैसे जीत लिया? और सर हरियाणा की भी बात में करूं, आप तो 48 सीटें आप लोगों को मिली, तो 37 सीटें कम नहीं है कांग्रेस के लिए भी। और शायद मुझे लग रहा है यही दुख जो है कांग्रेस को है कि जहां हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी, पहले सरकार थी, लेकिन 10 साल भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं वो दुख ही निकल रहा है कांग्रेस का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या उनकी पार्टी नहीं कर पा रही है सर। नीतू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार की इनकम्बेंसी के बाद भी अगर हम हरियाणा में हम सरकार बना लेते हैं तो आप हमारे यहाँ से हमारी उपलब्धि और हमारी सरकार के काम, इससे आप जजमेंट लगा सकते हैं। आपने कहा कि
कर्नाटक में इन्होंने सरकार बना ली क्योंकि हमारी वहां ठीक है 5 साल में हमारी कोई इनकम्बेंसी रहेगी होगी जिसका इन्हें लाभ मिला, मगर आज वही कर्नाटक वाली आम जनता पूरी कह रही कि आज चुनाव करा दो, आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी तरह से हिमाचल में जो हमारी सरकार गई वो हमारी गलती से गई, मैं स्वीकार करता हूं कि हिमाचल में हमारी खुद की अपनी गलती थी कि हम टिकट बंटवारा ठीक से नहीं कर पाए, हमारे ही कैंडिडेट हमसे विरोधी हो गए और हमें ठीक है। चुनाव हराया। अभिमन्यु जी जल्दी से आपका एक रिएक्शन। देखिए नीतू जी, हमारे जो भाजपा के साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मछली पकड़ दें। मैं सब कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी मछली पकड़ दें सबके सामने। आप लोग क्या कर रहे हैं? चूना लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अरे जेबों को लूटा जो जीएसटी के नाम पर, चूना लगा दिया। वो मछली का व्यवसाय है, मछुआरे समाज का, सम्मान दीजिए, सम्मान करना चाहिए आप लोगों को। और दूसरी बात ये है, आप कह रहे हैं यहां जाते हैं वहां जाते हैं, अरे आज आ तो गए, आपके सामने है, सवाल पूछ रहे हैं, पगले क्यों झांक रहे हैं? मुद्दे पे बात कीजिए ना। ये वोट चोरी क्यों हुआ है, आप इसके बारे में अच्छा, जिक्र ठीक है, करेंगे। मुझे एक सवाल का जवाब लंदन दीजिएगा। चले गए, अभिमन्यु जी, एक सवाल का जवाब, गांव चले क्या गए, बिहार में जो क्या उधर की एसआईआर बातें हुई करते है हैं? इस प्रक्रिया से आप लोग खुश हैं, नहीं है? क्या आपका जवाब है? क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आवाज मिल रही है अभिमन्यु साहब? जी जी जी, पूछिए। सवाल ये है, एसआईआर से खुश हैं आप बिहार में जो ये प्रोसेस हुआ? देखिए नीतू जी, बिल्कुल साफ नहीं, सवाल हाँ है। या ना सर, वो ये हाँ है, या ना सर। फिर देखिए उसके पहले बाद मैं हमारी अगला बात सवाल सुन पूछूंगी ना। लीजिए, हमारी बात सुनिए, हाँ या ना में नहीं बनेगी ना बात। हाँ। ब्राजील की मॉडल की तो फर्जी वोट बन गई, और यहाँ जो लोग जिंदा है, जो कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ, जैसे टीवी चैनल पे आता था, न्यूज चैनल पे, और मैं तो जिंदा हूँ, तो उससे कह रहे सर्टिफिकेट लेकर आइए, उसकी वोट नहीं है। नहीं जिंदा सर, आदमी की वोट एसआईआर नहीं है, उसकी वोट आपने काट दी। देखा इस बार लेकिन बिहार में विदेशी किस मॉडल तरह से की वोट हुआ? है, फर्जी वोट कितने है, वोटर्स, 104, फर्जी 5 साल के, वोटर्स 25 साल उनके के नाम लड़के वोट हटाए बनी गए हैं हुई है। सर। नहीं, मैं उसमें जो मेरा सीधा एनिमिकता सवाल है, सर ये उसके था, बारे में कौन एसआईआर सवाल आपने इस बार करेगा? का प्रोसेस देखा, पढ़ा, समझा सर अभिमन्यु साहब? देखिए नीतू जी, मैं तो कह रहा हूँ जो हाँ। फर्जी वोट है वो कटनी चाहिए, यही तो वो तो कांग्रेस कटे पार्टी हैं ना की मांग सर, है। SIR में तो लेकिन यही काम ये तो है। कहाँ कटे हैं? अब यही तो सवाल है, जो असली लोग हैं, जो वोट, अब देखिए वोट पड़ेगी, आपकी चैनल पे डिबेट होनी है, फिर लोग वोटर आईडी कार्ड लेके खड़े होंगे, आधार कार्ड लेके खड़े होंगे, उनकी वोट कट जाएगी असली लोगों की। लेकिन जो फर्जी ब्राजील मॉडल है, वो देखिए वो टूल किट कैसे काम करेगा यहाँ पर। तो बूथों पे 100 फर्जी वोटे हैं। सवाल ये है कि वो फर्जी वोटे, डुप्लीकेट वोटे हटाने का काम बिल्कुल कानूनन होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। नीतू नहीं, जी, ठीक है, एक सवाल मुझे ये बताइए, जिस ब्राजील मॉडल का आप बात कर रहे हैं, जिसकी, वो तो हरियाणा के मैटर को लेकर राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन तो हम सवाल कह रहे तो हैं वहां बिहार को कोई वहां लेकर है न्यूयॉर्क कि की मॉडल बिहार ना आ में जो जाए। एसआईआर हुई है, आप उससे खुश हैं या मैं फिर कह रहा नहीं हूँ है? नीतू जी, वहां न्यूयॉर्क की मॉडल ना आ जाए, क्योंकि ये तो बाद में जांच की हमने, सरकार तो सहयोग कर नहीं रही है। अभी ये बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अरे हम तो कहेंगे कि सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन अगर कहीं बिजली का मामला हो तो पहले बिजली घर जाएंगे या पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग से हम कह रहे हैं कि आप उसकी जो हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा वो दे दीजिए, ये वो कुछ भी नहीं दे रहे, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपनी तरफ से जो जांचें करनी पड़ी, उसमें समय लगा, समय के बाद ये चीजें सामने आ रही हैं। अब वहां पर भी ये बातें सामने आएंगी, तो इसलिए हमने पहले बता दिया कि हम जांच करेंगे आगे भी, और चोरी अब हम करने नहीं देंगे। कैप्टन साहब से सवाल लूंगी, लेकिन एक चीज और बताइएगा, अभी तक की डिबेट में मैंने आपसे क्या ये क्वेश्चन पूछा कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? जो आप कह रहे हैं ना कि अगर प्रॉब्लम बिजली विभाग से रिलेटेड है तो बिजली विभाग जानी चाहिए। भाजपा के साथी, नहीं, जो हमारे भाजपा के, जो हमारे भाई हैं भाजपा के प्रवक्ता जी, क्योंकि सवाल यहाँ आता रहेगा तो जवाब हमारा बनता रहेगा। हाँ, नहीं, मैं इसीलिए मैं दोनों लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर दिक्कतें हैं तो कहाँ है, और सिर्फ राजनीति हो रही है, हवाबाजी हो रही है, या कुछ धरातल राजनीति कहाँ है? राजनीति कहाँ है? एक तरफ तो आप ईमानदारी से वोट देने जाए नीतू जी, और वहीं फर्जी वोटे हो साथ में। 24 साल का कोई लड़का है, उसकी 104 साल लिखी हुई उम्र, और वो भी वोट डाल रहा हो, गीता, सीता, दुर्गा, ममता नाम से कोई वोट डाल ली हो महिला, तो ये ऐसे कैसे खेल चलेगा? ये खेला क्यों किया? यानी एक फोटोशॉप की मशीन लगा दी आपने, वहां फोटो स्टेट चल रही थी लगातार। इसका मतलब क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर ने काम किया क्या वहां? मतलब चुनाव आयोग से बड़ा हो गया? आपने एक ही फोटो लगा दी इतनी जगह, और सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो लंदन क्यों गए, वो विदेश में क्यों गए, वो कहां सो रहे थे, उन्होंने खाना क्यों खाया, उन्होंने दातुन क्यों नहीं किया? अरे उल जलूल बातें करने से अच्छा है मुद्दे पे बात कीजिए। आप कहिए कि हम गलत है, आप चले जाइए कोर्ट, आप चले जाइए ना, लेकिन हमको जवाब दीजिए, हमने चोरी पकड़ लिया। भदौरिया साहब, देखो नीतू, जिस तरह से
कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर बिजली की समस्या है तो बिजली विभाग के जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही। मैं इन्हीं की बात को दोहरा देता हूं कि जब आपको चुनाव की वोटर लिस्ट की आपको दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम है आपको, तो चुनाव आयोग ने तो आगे होके कहा कि राहुल गांधी आप हमें हलफनामा दीजिए, हम इसकी जांच कराएंगे। तो फिर आपने क्यों नहीं दिया? आप अपने ही कहे से पलट गए। अगर आपको लग रहा था कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग आपके साथ खड़ा है, आपसे कह रहा है कि हमें आप एक लिखत में दीजिए बस, तो बोले वो नहीं देंगे, हम सिर्फ झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगे। तो झूठ बहुत बोल लिया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी का रिकॉर्ड बन चुका है कि झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा की घटना का हवाला जो दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये बिहार विधानसभा चुनाव में रणनीति और राजनीति करने के लिए है? ये टोटल रणनीति झूठ बोल रहा है राहुल गांधी। सिर्फ झूठ बोलते हैं, यहाँ की बात वहां ले जाते हैं, वहां की बात यहाँ ले जाते हैं। हरियाणा में भी जलेबी बना रहे थे, बिहार में मछली पकड़ रहे, तो ना तो जलेबी बनने से वोट मिलेगा, ना मछली पकड़ने से वोट मिलेगा। वोट मिलेगा जनता के बीच में जाने से, अपनी बात रखने से, तब वोट मिलता है। मछली और जलेबी बनाने से नहीं मिलता वोट। तो राहुल गांधी या तो विदेश घूमते हैं, या हरियाणा में जलेबी छानी थी और बिहार में मछली पकड़ रहे, तो इससे वोट हासिल नहीं होने वाला है। फिर एक ही काम बचता है कि झूठ बोलते रहो, एजेंट्स जो एक सरकारी एजेंसियां हैं उन पे आरोप लगाते रहो, क्योंकि अपनी हार तो ये स्वीकार करेंगे नहीं। ये तो ये कहेंगे कि नहीं, जनता हमें वोट नहीं दे रही। ठीक ये है, तो ये अभिमन्यु जी, ये तो ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ तो आप लोग बिहार चुनाव के लिए कर रहे हैं। नीतू जी, हमारे जो भाई हैं भाजपा के साथी, इन्होंने कहा कहीं जलेबी कहीं मछली। मैं इनसे कहना चाहता हूं, वो जलेबी मछली वालों के पास तो पहुंच रहे हैं, कहीं हलवाई हैं तो कहीं मछली वाला मछुआरा समाज है। ये किसके पास पहुंच रहे हैं? जो एयरपोर्ट दे रहे हैं सरकार के बने हुए हमारे, ये किनको साथ बिठाते हैं? हम तो अब भी सर्वहारा की बात करते हैं, हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप क्या बात करते हैं? आप तो मखौल उड़ाते हैं जलेबी वाले का, आप तो मछली वाले का मखौल उड़ा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं है नीतू जी, ये पूरे देश का है। मैं तो लगातार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, और लेकिन ये चोरी हमने पकड़ ली है और चोरी को जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने, ठीक है, चोरी आपने पकड़ी, आपने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इलेक्शन कमीशन पर कितना भरोसा है? देखिए, सवाल तो इलेक्शन कमीशन से भी है। हाँ। वो अलग बात है, हमारे भाजपा के जो साथी हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो ज्यादा नाराज हैं, जबकि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी के पॉकेट का टूल ना बने कि जेब में रखा है, जेब से निकाला, इस जेब में रखा, उस जेब में रखा। कमीशन जो है हम ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन सशक्त हो, अपराधियों का बोलबाला ना हो। वो इलेक्शन कमीशन टूल है सर, लिए जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, बीजेपी का टूल है इलेक्शन कमीशन? नीतू जी, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा ना हो कि वो मेरी राइट पॉकेट में हो, लेफ्ट में हो, फिर पिछली पॉकेट में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, जब ट्रांसपेरेंसी होगी, मजबूत लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे नीतू जी, और सदन में जनहित के फैसले लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पूंजीपतियों के हाथ में देश नहीं सौंप दिया जाएगा, चंद पूंजीपतियों के। मैं ये कहना चाहता हूं। आवाज मिल रही है कैप्टन साहब आपको? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन टूल है, कैसे भरोसा आम जनता करे उस इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस के अकॉर्डिंग? देखिए नीतू जी, इलेक्शन कमीशन एक संविधान के तहत बनी हुई एक स्वतंत्र एजेंसी है, और वो अपना काम बखूबी बड़े मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से कर रही है, हमें उसके ऊपर कोई शक नहीं है। ठीक है, अब इनको चलिए सर, इनको समय की कमी है, माफी चाहूंगी आप दोनों ही लोगों से, लेकिन रिएक्शन आपने जो दिया मैं समझ गई। इलेक्शन कमीशन टूल नहीं है और जनता को भरोसा है इलेक्शन कमीशन पर, ये आपका कहना है। तो कुल मिलाकर आज हाइड्रोजन बम तो फोड़ दिया गया। कल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग होगी और देखना यही है बिहार में कांग्रेस हाइड्रोजन बम जो लेकर आई है हरियाणा को लेकर, उसका असर कैसा होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खबरों का सिलसिला इसी तरह से लगातार HNN न्यूज पर जारी रहेगा। नमस्कार।